वेद श्रृंखला संख्या 18। इस संसार में आवागमन चक्र यह कली काल का ही प्रभाव है कि जिसमें भौतिकवाद अपने चरम पर होता है तथा आध्यात्मवाद की ओर मृग तृष्णा में फंसे होने के कारण मनुष्यों का ध्यान ही नहीं जाता। शरीर भौतिक तत्वों का बना होता है तथा एक दिन नष्ट हो जाता है तथा आत्मा ईश्वर रचित अजर अमर आध्यात्मिक शक्ति है। दोनों की आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। शरीर तथा अन्य भौतिक ठोस पदार्थ सभी भौतिक तत्व हैं तथा इसी भौतिक संसार में आकर ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। इसी संसार में इनका उपयोग कर इसी संसार में छोड़कर जाना पड़ता है। यह ईश्वरीय विधान है कि कर्मों का फल मिलकर ही रहता है और हर आत्मा के अपने संचित कर्म अवश्य होते हैं जिनका फल इस जीवन में प्राप्त नहीं हो जाता। और अनभोगे कर्म फल आत्मा के साथ चले जाते हैं जिनका फल भोगने पुनः इसी संसार में वापस आना ही होता है और नया शरीर धारण करना ही होता है, क्योंकि बिना शरीर पाए न तो कोई कर्मफल भोग सकता न ही इस संसार में आकर कोई कर्म ही कर सकता। अर्थात बिना शरीर इस संसार में आना ही व्यर्थ है। इसी विधान के अंतर्गत यह ईश्वरीय व्यवस्था है कि मनुष्य माता के गर्भ से जन्म लेकर जैसे ही धरती पर कदम रखता है तो शरीर साथ चला आता है तथा जीवन भर आत्मा को उस शरीर में कैद रहना पड़ता है और उसे ढूंढना पड़ता है तथा सारे सुख दुख शरीर के माध्यम से ही सहना होता है। स्वतंत्र आत्मा को किसी सुख दुख का आभास नहीं होता। यदि आत्मा को पुनः शरीर न मिले तो इसी को मोक्ष कहा जाता है और मोक्ष परमानंद की अवस्था है जो दुर्लभ व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है और समस्त संचित कर्म शून्य हो जाते हैं। परंतु मोक्ष प्राप्ति की तैयारी इसी वर्तमान जीवन में करनी पड़ती है और इसका प्रमुख साधन परोपकार तथा किसी भी जीव को दुख न देना है और सबसे बड़ा कर्तव्य शरीर तथा आत्मा दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। आज मानवों में दुखों का यही प्रमुख कारण है कि वह जो भी कार्य कर रहा है केवल धन के लिए तथा शरीर के लिए ही कर रहा है। यदि इसका 10वां भाग भी आत्मा के लिए कर दे तो आत्मोद्धार के द्वार खुल जाएं। और जीवन में आनंद ही आनंद आने लगेगा। परंतु कली काल के प्रभाव से मनुष्य यह भी नहीं जान पा रहा कि सब कुछ शरीर सुख के लिए करना ही शरीर को हानि पहुंचाकर जीवनी शक्ति का नाश स्वयं ही करना है और मृत तृष्णा वाली राह पर चलने के कारण आदमी यह भी नहीं समझ पाता कि यह एक अंतहीन मार्ग है जिसका कोई अंत कभी नहीं होता। जीवन में कोई सुख शांति नहीं मिलती, चाहे मनुष्य कितना भी पूजा पाठ करे, तीर्थों और गंगा के किनारे वास क्यों ना करे, परंतु न तो कर्म फल से बच सकता है और न ही संचित कर्मों की साथ लाई गठरी ही कम कर सकता है और न ही मुक्ति पा सकता है। इस संसार में आवागमन चक्र
का आधार ही कर्म है और मोक्ष के लिए जीवन में निरंतर किए जाने वाले श्रेष्ठ कर्म, परोपकार तथा किसी का दुख दूर करने का प्रयास करते रहना ही सशक्त साधन है। ये आत्मा के उत्थान तथा सुख प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। दूसरों के लिए कुछ करके तो देखिए, आत्मा को एक अनोखी तथा पारलौकिक शांति प्राप्त होगी। इसका अनुभव एक बार अवश्य करें। शरीर के लिए किया तो इसी धरती पर काम आता है और शरीर छोड़ देने के बाद शरीर के साथ यहीं छूटकर नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा के लिए किया आत्मोद्धार इस जीवन के बाद साथ रहकर अनंत यात्रा का साथी बनता है। संसार में उपस्थित 84 लाख योनियों में एक मानव योनि ही ऐसी योनि है वो जिसे ईश्वर ने बुद्धि तथा क्षमता दी है कि वह स्वतंत्र कर्म कर मुक्ति तथा मोक्ष पथ का निर्माण कर सके। इसी कारण मानव योनि दुर्लभ मानी जाती है, जिसमें आने को देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवताओं को भी ईश्वर ने स्वतंत्र कर्म करने की शक्ति नहीं दी है। तो अगली श्रृंखला में फिर मिलेंगे। जब तक